नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोग का मैं रोहित कुमार directstudy.com पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज का जो क्लास है इसमें चैप्टर नंबर 22 22वां चैप्टर चलेगा और चैप्टर का नाम है प्रायिकता। जी हाँ, प्रोबेबिलिटी। आपको जैसा कि पता होना चाहिए, क्लास 10th में आपको ये पढ़ने को मिला होगा। 9th में मुझे ध्यान नहीं है, थोड़ा बहुत है। और ICSE बोर्ड में आप रहे होंगे तो 9th में तो खूब सारा है प्रोबेबिलिटी पढ़ना। तो और इंटर में तो पढ़ना ही पढ़ना है। तो इसमें इंटर लेवल का भी कुछ क्वेश्चंस आपको मिलेंगे और 10th लेवल का मिलेंगे। मैं यहाँ बताना चाहता हूँ, शुरू में मैं अभी जो भी क्वेश्चन कराऊंगा वो BPSC TRE 1 में, TRE 2, TRE 3 में एग्जाम में आए हुए हैं और साथ में स्टेट के एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस को हम आपके बीच रखेंगे। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में इससे आते हैं तो ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण चैप्टर हो जाता है। पहला क्वेश्चन से शुरू करेंगे। पहला क्वेश्चन में लिखा गया है, एक थैले में 12 लाल, 3 हरी तथा 2 नीली गेंदें हैं। 2 गेंदों को यादृच्छिक रूप से निकाला जाता है। दोनों गेंदों में से किसी के भी नीला न होने की प्रायिकता बताइए। जैसे टोटल गेंद कितना है, टोटल गेंद की यदि बात करें तो आप कहेंगे सर इसमें 2 और 3 और 2 यानी कि 7 गेंद है टोटल। ठीक है, तो जब भी बटा के नीचे लिखा जाता है तो जो भी संभव मान होता है वो बटा के नीचे लिखा जाता है और जो भी आ सकता है वो ऊपर ऊपर लिखा जाता है। बात समझ में आई? तो यस सर। देखिए, नीला नहीं होना चाहिए। दोनों गेंद कह रहा है कि दोनों गेंद जो लेना है वो नीला नहीं होना चाहिए, नीली नहीं होनी चाहिए। अच्छा, नीला अगर गेंद नहीं है तो क्या होगा आपको पता है? या तो लाल होगा या तो हरा होगा, लाल या हरा में से ही कुछ होगा। तो अब इसको समझते हैं। देखिए, आपको एक बात समझिए, टोटल जो संभावना है वो बटा के नीचे लिखा जाता है। तो टोटल क्या क्या आ सकता है? तो टोटल 7 गेंद में से आपको 2 चुनना है। 7 गेंद में से 2 चुनना है तो आप लिखेंगे, कंबाइन कर रहे हैं 7C2। बात समझ में आया? और यहाँ एक कंडीशन लगा दिया है कि नीला नहीं होना चाहिए, यानी कि बचा कितना गेंद? 5। ठीक है, इस 5 में से ही होना चाहिए 2। ये जो 5 बचा इसी में से 2 होना चाहिए, इसको साइड कर देना है। तो ये कंडीशन मेरा बना और इसी को सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करने के लिए आपको फार्मूला यहाँ जानना होगा। जैसे NCR ये सूत्र है तो इसको बोलेंगे n फैक्टोरियल। धीरे धीरे समझिए, सारी चीज़ अभी समझा देंगे। और नीचे लिखेंगे n-r फैक्टोरियल और गुना r फैक्टोरियल। यह है आपका कम्बिनेशन का फार्मूला। एक और होता है परमुटेशन का। तो परमुटेशन का होता है NPR। अब वो क्या होता है मैं आगे जहाँ मिलेगा उसको भी समझाऊंगा आपको। अब इसी फार्मूला पर हमको सॉल्व करना है। यहाँ एक चीज़ जानिएगा, NI का मतलब होता है, बहुत लोग नहीं जानते हो, जान लीजिए। जैसे जितना यहाँ पे दिया हुआ, मान के चलिए 20 फैक्टोरियल इसको पढ़ते हैं लिखा हुआ, तो इसका मतलब हुआ 20 गुने 19 गुने 18 डॉट 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 1 तक ये जाएगा। बात समझ में आई? कुछ जितना भी दिया हुआ है बैक 1 तक जाएंगे, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? उसी को बोलेंगे फैक्टोरियल में। तो अब इसको सॉल्व करना है तो इसका फैक्टोरियल क्या हो जाएगा उसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए, यहाँ लिखिएगा ऊपर 5 फैक्टोरियल और नीचे हो जाएगा 5 में से 2 गया 3 फैक्टोरियल और गुने नीचे जो रहेगा वो भी लिखना है 2 फैक्टोरियल। अब यहाँ आइए, इसके लिए लिखिएगा 7 फैक्टोरियल और बटा में इन दोनों को घटाइए 5 फैक्टोरियल और गुना इसको लिखिएगा 2 फैक्टोरियल। यही फार्मूला पर सेट किए। अब इसको सॉल्व करते हैं तो 5 का लिखिएगा 5 गुना 4 और गुना 3 फैक्टोरियल और इसके नीचे था 3 फैक्टोरियल और गुने 2 फैक्टोरियल। यहाँ पे था ना, ये दोनों गुना लिख देंगे, ये वाला पॉइंट ऊपर चला जाएगा। तो 5 फैक्टोरियल और गुना 2 फैक्टोरियल और इस 7 को लिखिएगा 7 गुना 6 गुना 5 फैक्टोरियल। अब आप कहेंगे सर आपने तो अभी समझाया कि पूरा लास्ट 1 तक जाता है, फिर आप यहाँ रोक क्यों रहे हैं? यहाँ 5 4 3 तक क्यों रोक दिए? तो भाई मेरे, नीचे 3 फैक्टोरियल है, ऊपर 3 फैक्टोरियल से आगे क्यों लिखे? क्योंकि ये तो फाइनली कट ही जाएगा। उसी तरह इसमें जब देखे तो इसमें 5 फैक्टोरियल है तो इधर 5 फैक्टोरियल पर आके रोक दिए। बात समझ में आया? अब इससे ही कट गया और इससे ये कट गया।
2 फैक्टोरियल को 2 गुने 1 लिखेगा तो असल में 2 ही ना आएगा, 2 में 1 से गुना करिएगा तो 2 फैक्टोरियल कुछ नहीं 2 ही है, तो 2 से काट दीजिए इसको। अब देखिए यहाँ 6 बचा, 7 बचा, 5 और 4 तो अभी भी कटेगा, ये 2 और ये 3, तो यहाँ आ जाएगा 5 दूनी 10 ऊपर में और नीचे आ जाएगा 7 21। 10/21 ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये इंटर वाला प्रोबेबिलिटी है, क्लास 10th वाला या 9th वाला नहीं है। ठीक है, तो आइए ये देखिए 9th-10th में पूछा गया था। आइए अब अगला देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है क्वेश्चन, एक थैल में 5 लाल एवं कुछ नीली गेंदें हैं, और नीली गेंद यहाँ पता नहीं है कितना है। यदि एक नीली गेंद निकालने की प्रायिकता लाल गेंद निकालने की प्रायिकता की 4 गुनी है, तब थैले में स्थित नीली गेंदों की संख्या बताइए। अच्छा, मान लीजिए, मानने में क्या जाता है, माना नीली गेंद जो है ना X पीस है और लाल आपको दिया हुआ है, लाल गेंद दिया हुआ है 5 पीस है, तो टोटल कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर x + 5 यानी 5x हो जाएगा, मतलब 5 + x हो जाएगा टोटल। अच्छा, यहाँ कह रहा है यदि एक नीली गेंद निकालने की प्रायिकता, नीली गेंद निकालना है तो नीली गेंद निकालने का प्रायिकता क्या होगा, नीली गेंद कितना है x, तो x एक ही ना निकालना है, एक नीली गेंद, तो x लिख दिए और टोटल नीचे लिखेंगे x + 5 बराबर प्रायिकता लाल गेंद निकालने के लिए 5 ऊपर जाएगा और निकालने की प्रायिकता की 4 गुनी है, तो x + 5 नीचे आएगा, टोटल नीचे आएगा। बात समझ में आ रही है। अब इसका जो है ना इससे 4 गुना है, मतलब इसका 4 गुना है, तो इसको भी 4 गुना करके बराबर कर देते हैं। फिर से सुनिए, देखिए एक नीली गेंद निकालने की प्रायिकता लाल गेंद निकालने की प्रायिकता के 4 गुने है, नीली गेंद वाला जो है इससे 4 गुना है, ये तो बराबर कर दिया। इसको 4 गुना करिएगा तभी तो बराबर होगा ना। यहाँ लिखा है देखिए, तब थैले में स्थित नीली गेंद बताइए। अब इसको सॉल्व कर देना है, सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले इससे तो ये कट गया, इसलिए कट गया क्योंकि कॉमन सेंस की बात है कि 5 + x और x + 5 बात तो एक ही है, कट गया, ये पूरे के बटा में है। और 4x सॉरी गड़बड़ कर दिया है, ये अगर 4 गुना है नीली गेंद वाला, माफ़ी चाहते हैं, नीली गेंद वाला 4 गुना है तो बराबर करने के लिए इसको 4 से गुना करना पड़ता है, उल्टा, माफ़ी चाहते हैं, तभी तो बराबर कर पाएंगे ना। हम हर बार में नहीं ध्यान दिए। देखिए एक नीली गेंद निकालने की प्रायिकता लाल गेंद निकालने की प्रायिकता के 4 गुने, नीली गेंद वाला इधर लिखा था मैं, तो इसका 4 गुना है, तो पलड़ा भारी नहीं हो गया इधर, तो इधर भी 4 से गुना कर दिया तो अब बराबर हो गया, इसलिए बराबर का चिन्ह नहीं। अब देखिए x बराबर क्या आ जाएगा, 5 चौका 20, यानी नीली गेंद कितना है 20। सी नंबर आंसर हो गया। आइए और भी क्वेश्चन देखिए, धीरे धीरे सब क्लियर हो जाएगा। किसी घटना की प्रायिकता हो सकती है, तो देखिए किसी घटना की प्रायिकता 0 से लेकर और 1 के बीच ही होती है। 0 हो सकती है, 1 भी हो सकती है। जैसे मान के चलिए सिक्का उछालने पर क्या आता है, हेड या टेल आता है। हम कहते हैं, इसमें नहीं समझा पाएंगे हम, इसमें समझा पाएंगे। जैसे एक पासा फेंकने पर यानी डाइस फेंकने पर 1 से लेके क्या क्या आ सकता है, इतना चीज़ आ सकता है, 1 से लेकर 6 तक आ सकता है। हम बोलेंगे 7 का प्रायिकता बताइए, तो 7 तो आता नहीं है, 7 तो 0 है, तो इसका प्रायिकता 0 हो गया। एक प्रायिकता कब होगा, हम बोलेंगे कि 1 से 6 तक आने की प्रायिकता बताइए, 1 से 6 तक, तो टोटल संख्या आ गया था 6/6। जब निश्चित हो जाए तो उस समय 1 हो जाता है, और जब संभव ना हो तो 0 हो जाता है। जितनी भी उसके अलावा प्रायिकता निकलती है इसके बीच होती है। तो आप देखिए यहाँ पे कि किसी घटना की प्रायिकता हो सकती है, तो देखिए माइनस में नहीं हो सकता, 1 दशमलव समथिंग समथिंग कभी नहीं हो सकता, 0 दशमलव समथिंग समथिंग हो सकता है, यही हो सकता है। बटा में जब भी ऊपर छोटा नीचे बड़ा दिखे वो प्रायिकता होएगा ही होएगा, हो सकता है, क्योंकि 0 पॉइंट समथिंग समथिंग हो जाता है, इसीलिए यही आंसर होगा। 4 नंबर क्वेश्चन पर आ जाए। लिखा है कि एक बॉक्स में 100 शर्ट है जिसमें 88 अच्छी है, 8 में कम दोष है और 4 में बड़ा दोष है। मतलब जो छोटा मोटा गड़बड़ी है इसमें ज़्यादा गड़बड़ी। जिम्मी एक व्यवसायी है
जो केवल अच्छी शर्त स्वीकार करता है, परंतु सुजाता एक अन्य व्यवसायी है जो केवल उन शर्तों को अस्वीकार करती है जिसमें बड़ा दोष है। एक शर्त को यादृच्छा बॉक्स से निकाला जाता है, जिम्मी द्वारा इसे स्वीकार न करने एवं सुजाता द्वारा इसे स्वीकार करने की प्रायिकता क्या होगी। देखिए एकदम आसान है। टोटल कितना है तो कहिएगा 100 है। अच्छी कितना है तो कहिएगा 88 है। अच्छा कम दोष, कम गड़बड़ वाला कितना है तो 8 गो है, और ज़्यादा वाला तो 4 गो है। अपना अपना कंडीशन देखिए किसका कितना कंडीशन है। एक शर्त को यादृच्छा बॉक्स से निकाला जाता है जिम्मी द्वारा, तो जिम्मी क्या करती है उसको देखिए। जिम्मी एक व्यवसाय जो केवल अच्छी शर्त स्वीकार करती है, तो अच्छी शर्त कितना जिम्मी द्वारा स्वीकार न करने, यहाँ ध्यान दीजिए, इस शब्द पर ध्यान दीजिएगा। जिम्मी द्वारा स्वीकार न करने, स्वीकार तो वो सिर्फ अच्छी शर्त करती है, केवल अच्छी शर्त जिम्मी लेती है, लेकिन न करने का मतलब समझ रहे हैं, जो अच्छा शर्त है उसको हटा दीजिए आप। तो अच्छा शर्त 88 को हटा दीजिएगा तो कितना बचेगा 12 गो टोटल में से, 100 में से ये आ जाएगा 0.12। ये दोनों आंसर हो सकता है, ये नहीं हो सकता। अब आगे आइए, सुजाता द्वारा इसे स्वीकार करने की प्रायिकता। सुजाता क्या स्वीकार करती है उसको देखिए। सुजाता एक अन्य व्यवसायी है जो केवल उन शर्तों को अस्वीकार करती है। अच्छा उन शर्तों को अस्वीकार करती है जिनमें बड़ा दोष है, मतलब ये जो 4 वाला है ना इसको छोड़ देगी वो, उसके अलावा जितना वो सब ले लेगी, यानी कि 96/100 यहाँ पे आ जाएगा 0.96। बस हो गया, आंसर आ गया। ये पहला नंबर ऑप्शन हो गया। क्वेश्चन बड़ा दिख रहा था, आसानी से आ गया। इसी को समझना है क्वेश्चन में क्या कह रहा है और ऊपर में सॉल्यूशन मतलब उसका डिस्क्रिप्शन क्या दिया है। दो अलग अलग पासों को एक साथ उछाला जाता है। पासा समझते हैं? हाँ समझते हैं सर। पासा का मतलब होता है आपका छक्का-लीडो के गोटी। उछाला जाता है, दोनों पासों पर आने वाली संख्याओं का योग 5 होने की प्रायिकता। मतलब अगर आप उछाल लेते, पहला पर 1 आ गया, दूसरा पर भी 1 आ गया, पहला पर 1 आया, दूसरा पर 2 आया, पहला पर 1 आया, दूसरा पर 3 आया, पहला पर 1 आया, दूसरा पर 4 आया, पहला पर 1 आया, दूसरा पर 5 आया, पहला पर 1 आया, दूसरा पर 6 आया। ये कंडीशन चला। उसी तरीका के अगला कंडीशन यहाँ होगा कि 2 आया, पहला पर 1 आया, 2 आया, पहला पर 2 आया। ऐसे जब लिखते जाएंगे आप टोटल, तो टोटल 36 को आप लिख पाएंगे। तो इतना तो हर समय लिखेंगे नहीं, लेकिन आप एक तरीका लगा सकते हैं। देखिए एक तरीका होता है, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस निकालने का एक फार्मूला होता है, एस लिखा हूँ, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, कि उसमें कितना फेस होता है, 6 फेस होता है, बस उसका वर्ग कर दीजिए, 36 आंसर आ गया। मतलब इसका आंसर नहीं आया है, मतलब इसमें टोटल सैंपल स्पेस क्या संभव है वो आ गया आपको, 36 आइटम आ गया। अब यहाँ पे कह रहा है कि हमको जो इवेंट्स पूछ रहा है, इवेंट्स क्या योग 5 होना चाहिए। जैसे कि यहाँ भी मैंने लिखा, तो आप देखो यहाँ पे योग 5 है इन दोनों में योग 5। तो आप सोचना पड़ेगा आपको कि कहाँ कहाँ 5 बने। तो पहला तो ये हो गया। अच्छा अगला जहाँ पे पहला पे 4 दूसरा पे 1 आया होगा वहाँ भी तो योग आया होगा, तो हाँ सर आया होगा। उसके बाद आप सोचिए 3 और 2 आया होगा, वहाँ भी आया होगा 5, 5 ही तो लाना है। 2 3 वाला में भी 5 आया होगा, हाँ सर ये सभी में आया होगा। और क्या संभव है माइंड में लगाओ, 3 में 4 जोड़ेंगे 6 हो जाएगा, नहीं और सर संभव नहीं हो पाएगा। यानी कि टोटल 4 आइटम आएगा। बात समझ में आ रही है? तो ऊपर 4 जाएगा, टोटल 36 आइटम पॉसिबल है, नीचे 36 आएगा। यही तो पूछा है, 5 संख्या 5 योग आने की बताइए 2 पासा उछालने पर, तो 36 आइटम आ सकता है। 4 9 चौक 36, 1/9 आंसर आ गया, पहला नंबर ऑप्शन। समझ रहे हैं ना? धीरे धीरे समझ में आते जाएगा और अच्छे से बहुत क्वेश्चन अभी करेंगे हम लोग। 1 से 40 तक की संख्या वाले टिकटों से भरे एक बैग से यादृच्छा रूप से एक टिकट निकाला जाता है। चयनित टिकट की संख्या 7 का गुणक होने की प्रायिकता है। तो देखते हैं क्या क्या आता है 40 तक में। 7 का 7, 7 दूनी 14, 7 या 21, 7 चौक 28, 7 पचे 35, 7 छक 42, 42 तो ले नहीं सकते आप। 1 2 3 4 5, टोटल 5 आइटम आया और टोटल संभव मान कितना हो जाएगा 40, क्योंकि 1 से 40 तक मतलब पूरा, तो 40 आइटम हो सकता है। तो 5 8 40, 1/8 आंसर आ जाएगा, बी नंबर आंसर हो जाएगा। पसंद लग रहा है
तो वीडियो लाइक कर सकते हैं अगर दिल करे तो, और चैनल सब्सक्राइब नहीं करे तो कर लीजिए, क्योंकि इतना तो मुझे पूरा विश्वास है कि मैं आपके लिए बेहतरीन क्लासेस ला रहा हूँ। शायद यूट्यूब पर कोई नहीं इस बुक को कंप्लीट कराया, मैं आपकी चाहत थी, मैं पूरा कंप्लीट करा दिया हूँ। बस थोड़ा सा चैप्टर बचा है, उसको भी करा दूंगा। एक अगला कौन सा बुक अगर आप पढ़ना चाहते हैं बता देंगे, मैं उसको पूरा करा दूंगा। एक लॉटरी में 6 पुरस्कार और 24 रिक्त स्थान है, पुरस्कार न मिलने की प्रायिकता बताइए। देखिए, आप गए लॉटरी में, पेपर उठाए, देखिए 6 पेपर उठाए, अगर आपको हाथ लग गया तो उसमें पुरस्कार मिल जाएगा, लेकिन 24 में कुछ नहीं मिलेगा। तो पूछा है कि जो आपको हाथ नहीं लगेगा पुरस्कार, वो पूछ रहा है, कैसे निकलेगा? सोच के बताइए मेरे को। अरे भाई, टोटल कितना संभव है? तो 36 संभव है। दोनों जोड़ देंगे टोटल, इसमें क्या मिल सकता है? तो कह रहा है मिलने की संभावना है पुरस्कार, देखिए न मिलने की संभावना 24 बार है, तो 24 ऊपर लिख दीजिए। अब काट दीजिए, इसको काटे, 6 पचे 30 और 6 चौका 24, 4/5 आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 8 नंबर को समझते हैं। कह रहा है कि यदि ए 2 निष्पक्ष 6 मुखी पासों को फेंकने पर 13 प्राप्त होने की घटना है तो ए को कहा जाता है। देखिए, 2 पासा को एक साथ फेंकने पर 13 प्राप्त नहीं किया जा सकता। बात समझ में आया? एक असंभव घटना भी कह दीजिए और एक शून्य घटना भी कह दीजिए, ये दोनों आंसर इसका हो सकता है, यानी इसको टी टिक मारिए। 13 क्योंकि आ ही नहीं सकता, पासा पे अधिक से अधिक 6 6 12 आ सकता है। पासा 2 को फेंकिएगा तो 6 दूनी 12 ही आ सकता है जोड़ने पर, 13 तो आ नहीं सकता। तो नहीं आएगा तो उसको शून्य घटना बोलिए या असंभव घटना बोलिए, तो इसका डी आंसर हो जाएगा। दोनों संभव है, दोनों तो एक ही बात है। आगे आइए। 3 निष्पक्ष सिक्के फेंकने से कम 1 हेड आने की प्रायिकता बताइए। देखिए, आपको पता होना चाहिए, एक सिक्का की यदि बात करते हैं, सिक्का में 2 चीज़ आ सकता है, हेड या टेल। और कितना सिक्का है? 3 बार फेंकना है, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी सैंपल स्पेस जो होता है वो आपको 8 प्राप्त हो गया। बट्टा के नीचे 8 जाएगा, ये तो आप समझ गए। आगे कर रहा है कम से कम 1 हेड। तो कम से कम हेड के लिए आपको एक चीज़ समझना होगा कि क्या क्या बन सकता है। हेड हेड हेड, मान के चलिए तीनों पर हेड आ गया। अगला हो सकता है कि तीनों पर टेल आ जाए। हाँ सर, आ सकता है। अच्छा, पहला पर हेड, दूसरा दोनों पर टेल टेल आ जाए। ऐसा भी तो हो सकता है, पहला दोनों पर टेल टेल, अगला पर हेड आ जाए। कहिएगा सर ऐसा हो सकता है, 2 गो पर हेड और 1 गो पर टेल। हम कहें क्यों नहीं हो सकता है? तो पहला पर टेल, बाद में दोनों पर हेड। बात समझ में आ रही है? अच्छा, ऐसा भी तो हो सकता है, हेड टेल और हेड आ सकता है। कैसे? इसका अपोजिट भी तो हो सकता है, टेल हेड और टेल आ सकता है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 3 3 6 6 2 8, 8 आइटम आ सकता है। यही इतना आएगा। क्वेश्चन में कहा है कम से कम 1 हेड। कम से कम 1 हेड का मतलब होता है ज़्यादा से ज़्यादा हेड हो सकता है, एक तो हेड होना ही चाहिए। मतलब आपको क्या छोड़ना है, आपको पता है? ये 3 टेल वाला छोड़ देना है, क्योंकि इसमें हेड एक भी नहीं है। लेकिन इन सभी में कम से कम 1 हेड तो है ही है। इसमें 1 हेड है, इसमें 2 हेड है, 1 हेड, तो यानी 7/8 आंसर आ जाएगा। बात समझ में आई कुछ? कम से कम 1 हेड का मतलब है, टेल वाला खाली छोड़ दीजिए। ये लिखने भी आना चाहिए, कभी कभी जरूरत पड़ जाता है। 10 नंबर कह रहा है यदि ए और बी कोई 2 घटनाएं हैं, ए यूनियन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी आपसे पूछ रहा है। तो 10 नंबर कह रहा है कि इसका एक सूत्र आपसे पूछ रहा है। असल में पता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये फार्मूला आपसे सूत्र पूछ रहा था। 11th में पढ़ना है, 11th 12th में इसको पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, ठीक है? तो इसका सूत्र था, इस पर क्वेश्चन भी आगे बनाएंगे, आएगा एक आध, आई थिंक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का हो जाता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ए हो घटेगा टोटल 100, बी घटेगा टोटल 100, इस दोनों को जोड़ के इसमें से हटा देंगे जो दोनों में से थी हो, मतलब मौजूद हो। अच्छी तरह से फेंटी गई 52 ताशों की एक गड्डी में से एक ताशा, ध्यान दीजिएगा, एक ताश खींचा जाता है। प्रत्येक परिणाम संभव हो तो इसकी प्रायिकता क्या है कि ताश ईंट नहीं होगी। अच्छा ध्यान दीजिएगा, ईंट नहीं होगा। देखिए, नीचे तो 52 जाएगा, आप समझ गए होंगे। आपको समझना हो ईंट क्या होता है। ऐसा वाला जो कार्ड होता है उसको ईंट होता है, और हर कार्ड 13 13 पीस है। ईंट 13 है। आपने ऐसा करके चीरी देखा होगा,
ये भी 13 है। आपने हट देखा होगा, हट भी 13 होता है। और इसके अलावा क्या होता है, एक ब्लैक हट होता है, उसमें ऐसा कुछ करके होता है, ऐसे उल्टा हट होता है लेकिन काला रंग में होता है, ये भी 13 का होता है। तो इसमें ईंट नहीं होना चाहिए, मतलब ई 13 तो नहीं होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? तो 13 का 6 13 39, 39 तो आ जाएगा, क्योंकि ईंट नहीं होगा तो ये सभी में से कुछ भी आ सकता है। अब देखिए, तब काटिए, 13 39 13 चौका 52, यानी 3/4 आंसर होगा सी नंबर 11 का। बात समझ में आ रही है? अच्छा लग रहा है सेशन? लगना भी चाहिए। कोशिश कर रहा हूँ कि आपको सारी बात क्लियरली समझ में आए, क्योंकि एग्ज़ाम में रिजल्ट यहीं से बनते हैं। धीरे धीरे जो भी क्वेश्चन आपके माइंड में आता जाएगा, एक समय है कि वो रिजल्ट बनाएगा आपके एग्ज़ाम में। कह रहा है 52 ताश की एक गड्डी में से 2 ताश, इस बार 2 ताश इधर निकाले जाते हैं और फेंक दिए जाते हैं। अच्छा, 2 फेंक दिया गया। शेष 50 ताश में से एक सरल निकासी में एक इक्का निकलने की प्रायिकता क्या होगी? अब एक बात समझने का यहाँ पूरा कोशिश करिएगा। पहले आपने क्या किया, 2 ताश तो फेंक ही दिया, टोटल इक्का 4 होता है। बात समझ में आ रही है? तो आपने 2 ताश को फेंक दिया 50 में से, ध्यान दीजिए, बहुत आसान है। 52 ताश का पत्ती है, ठीक है, टोटल ये है। अच्छा, इसमें इक्का कितना होता है? तो कहीं का सर 4 होता है। मान लीजिए कि आपने जो 2 ताश फेंक दिया, 2 ताश आपने फेंक दिया, मान के चलिए दोनों ताश इक्का फेंका गया, तो अब जो ताश बचा उसमें प्रोबेबिलिटी 2/50 आने का संभावना है। सोचिएगा जरा, 50 ताश बचा है, मान के चलिए, माना मैंने कि दोनों ताश जो आपने फेंका वो इक्का ही फेंका गया, उसमें देखा तो नहीं था आपने, क्योंकि यादृच्छिक फेंका है आपने। तो अब जो ताश बचा उसमें 2 संभावना तो है, क्योंकि 4 में से 2 प्रायिकता आपने इक्का फेंक दिया था, 2 तो आ ही सकता है बचा 50 कार्ड में, क्योंकि 2 उसमें हो सकता है इक्का। इसके अलावा आप देखिए, घटना हो सकता है कि इस 50 कार्ड में मान ले आपने फेंका, उसमें एक ही इक्का बाहर गया होगा। आपने जब फेंका तो शायद एक ही इक्का बाहर गया, तो वहाँ संभावना कितना होगा? तो आप कहेंगे सर 3/50, क्योंकि 3 इक्का बचा है ना। आपने फेंका, मान के चलिए उस 2 कार्ड में एक इक्का बाहर चला गया, तो अब तो गड्डी में 50 गड्डी में 3 इक्का है, तो 3/50 प्लस मान के चलिए आपने जो 2 ताश फेंका उसमें एक भी इक्का बाहर नहीं गया। तो जब एक भी इक्का नहीं गया, यानी कि आप जब खींचेंगे इस 50 कार्ड में से, आपने 2 फेंक दिया ना, अब 50 कार्ड में इक्का तो नहीं फेंका है, मान लिया मन में, तो यानी 4 के 4 आप, मतलब 4 संख्या मिल सकता है आपका, क्या चीज़ का, इक्का का। तो इन सभी को जोड़ दीजिएगा, यही आंसर हो जाएगा। 50, 4 3 7 2 9, 9/50 आंसर आएगा। अच्छा क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिए। ऐसा जब भी आए तो इसी तरह बनाइएगा, और यहाँ गुना नहीं डलाएगा, प्लस 50 मतलब प्लस डलाएगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट 13 नंबर कह रहा है और देख रहे हैं 6 to 8 में मात्र पूछा गया है। कह ना इंटर लेवल का क्वेश्चन पूछता है, ऐसे नहीं, इंटर का ये क्वेश्चन नहीं है, लेकिन थोड़ा सा लेवल ठीक है इस क्वेश्चन का। एक थैले में 5 सफ़ेद, 8 लाल और 4 जामुनी रंग के गेंदे हैं, टोटल हो गया 8 4 12 5 17। यदि हम थैले से एक गेंद यादृच्छिक रूप से निकालते हैं तो जामुनी गेंद प्राप्त नहीं, अच्छा जामुनी प्राप्त नहीं होना चाहिए, तो जामुनी को अगर हटा देंगे तो 8 5 13 को प्राप्त हो सकता है, तो 13 ऊपर चला जाएगा और 17 नीचे आ जाएगा। अब इसको ऑप्शन दिए हुए देखिए किस तरीका के यहाँ पे, अब इसको आपको भाग देना पड़ेगा। तो 17 से भाग देते हैं 13 में, 0 पॉइंट लगा देते हैं तो एक 0 आ जाएगा। 17 8 26 से 8 बार में लगाइए, 8 सते 56 के 6 हासिल 5, 8 5 13, सॉरी ये ज़्यादा हो गया, 7 बार में लगेगा, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए। बात समझ में आया क्यों ए होगी अब 13 का, क्योंकि भाग दिए तो नहीं आया। आगे देखिए, यदि 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो कम से कम एक चित प्राप्त होने की प्रायिकता। हम जानते हैं कि 2 सिक्का उछालेंगे तो क्या क्या हो सकता है, दोनों पर हेड आ सकता है, एक पर हेड एक पर टेल आ सकता है, इस पर टेल इस पर हेड आ सकता है, दोनों पर टेल आ सकता है। इसके अलावा कुछ संभव है क्या, आप बताइए तो जरा।
नहीं, इसके अलावा संभव 4 तो नीचे जाएगा, ये पता चल गया। लेकिन कम से कम एक चीता आना चाहिए, एक टेल आना चाहिए। तो देखिए इसमें भी टेल है, इसमें भी टेल है, इसमें भी टेल है, लेकिन इसमें नहीं है। तो 1 2 3, 3/4 आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे सारे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हो गए। अब जो भी क्वेश्चन है यहाँ से करेंगे हम लोग, ये करेंगे मॉडल्स क्वेश्चन। तो आइए मॉडल को भी शुरुआत करते हैं। कह रहा है कि गेंदों से भरे बैग से एक लाल गेंद प्राप्त करने की प्रायिकता 2/13 है। यानी लाल गेंद प्राप्त करने का जो प्रायिकता है, प्रोबेबिलिटी है, 2/13 है। यानी टोटल 13 गेंद है, उसमें 2 लाल है और बैग में 5 गेंदें काली है। तो 13 में से 5 गेंद काली हो गई। यदि सफ़ेद गेंद भूरी गेंद से 30% कम है, सफ़ेद गेंद जो है भूरी गेंद से 30% कम है और काली गेंद से 40% अधिक है, तो लाल गेंद की संख्या बताइए। कई तरह के बात करके कंफ्यूज कर रहा है आपको, कोई बात नहीं, आइए एक एक करके बनाएंगे ना तो बन जाएगा। मतलब जो जो कहा है, लाल का प्रायिकता ये आपको दे रखा है 2/13। लाल गेंद, देखिए ये एग्जैक्ट फिगर नहीं होता, ये काट कर आता है। हो सके इस प्रायिकता बनाते समय हो सके ये 4 रहा हो, ये 26 रहा हो, 3 गुना भी रह सकता है, यानी कि काट के आता है ना, इसीलिए ये एग्जैक्ट फिगर नहीं है। तो x लगा लीजिए। लाल गेंद मान लीजिए 2x हो गया। बात समझ में आया? कुल गेंद कितना हो जाएगा? कुल मतलब टोटल गेंद, तो कहिएगा 13x हो जाएगा। ठीक है। काली गेंद आपको पता ही है, इसमें दे रखा है काली गेंद का 5 गेंद। सफ़ेद की बात करते हैं, जो कंडीशन का है उसको फुलफिल करने जा रहे हैं। सफ़ेद गेंद, देखिए यदि सफ़ेद गेंद भूरी गेंद से 30% कम है। अच्छा, भूरी गेंद कैसे निकालिएगा? ये सफ़ेद गेंद भूरी गेंद से 30% कम है और काली गेंद से 40% अधिक है। काली कितना है? 5, और काली से कितना है? 40% अधिक है। तो 40% अधिक का मतलब 140% है। बात समझ में आई कुछ? इसका 140% कितना आएगा? परसेंट हटाइए, बटा में 100 डालिए, यहाँ से निकलेगा, यहाँ से 7, यहाँ से 5, 5 से 5 यानी 7। सफ़ेद गेंद 7 पीस है। क्लियर? निकल गया ना? हाँ निकल गया। अच्छा, अब भूरी पर आइए। इस 7 का कंडीशन लगाने जा रहे हैं, उल्टा करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए सफ़ेद गेंद जो है भूरी गेंद से 30% कम है। तो भूरी तो ऑलरेडी पता चल गया, सॉरी मतलब सफ़ेद, तो इससे 30% कम है, तो उल्टा कर दीजिएगा। 100 - 30/100। जैसे आप सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस वाला में ध्यान रखते होंगे कि सेलिंग से यदि कॉस्ट के तरफ आ रहे हैं ना, उल्टा गमे, तो नीचे गमे कर देते हैं, और कॉस्ट से सेलिंग में जा रहे हैं तो बटा के ऊपर करते हैं। प्रॉफिट रहता है तो जोड़ते हैं, लॉस रहता है तो घटाते हैं। इस बार कमी का बात किया तो माइनस कर दिए। 7 × 100/70, 0 से 0 गया, 7 से 7 आया, यानी 10। भूरी गेंद भी 10 निकल गया। सारे गेंद निकाल लिया। अब देखिए लाल गेंद की संख्या ज्ञात कीजिए। तो एक बार एक एक करके सॉल्व करते हैं। 2x ये है लाल गेंद, उसके बाद काली है 5 गेंद, 7 और उसके बाद 10। टोटल गेंद होना चाहिए 13x। बात समझ में आई? 13x कहाँ से आया? कुल गेंद यहाँ पे है, यहाँ पे, और लाल गेंद, काली गेंद, सफ़ेद गेंद और भूरी गेंद, सारे गेंद डाल दिया, 4 तरह के गेंद टोटल के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ से निकाल लीजिए, ये उधर भेज दीजिए, तो इधर आ जाएगा 7 5 12 10 22, और ये उधर जाके घट जाएगा तो 11x बचेगा। 11 से कटेगा 2 बार में, यानी x बराबर 2। x का मान 2 आ गया, तब कैसे निकल जाएगा? आराम से निकल जाएगा, क्योंकि यही तो है लाल गेंद। तो 2 दूनी 4, तो 4 पीस क्या था? लाल गेंद। स्टार लगा लीजिए। बेहतरीन क्वेश्चन। मैथ का कई कॉन्सेप्ट यहाँ आपसे देख लिया कि आपको पता है कि नहीं, परसेंटेज ये सब। 1 से 6 से अंकित 6 पाठ्य पुस्तकें यादृच्छिया एक दूसरे के ऊपर रखी हुई है। पाठ्य पुस्तकों को 2 और 3 के क्रमागत स्थान में आने की प्रायिकता क्या है?
जानते क्या कह रहा है, एक दूसरे के ऊपर रखा गया है, 2 के बाद 3 आना चाहिए, 2 के बाद 3 आने का जो पूछ रहा है प्रायिकता क्या हो सकता है। देखिए लॉजिकली समझना पड़ेगा। ये क्वेश्चन प्रायिकता में आ गया, लेकिन ये निकलेगा आपको क्या बोलता है उसको, कॉम्बिनेशन के आधार पर, परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगाकर ये बनेगा क्वेश्चन। तो 1 से 6 तक है, लेकिन इसको फिक्स कर दिया गया है। आपने इसको फिक्स कर दिया, 2 और 3 को, उसके बाद क्या क्या हो सकता है, 1 4 5 और 6। तो 1 2 3 4 5 यानी 5 आइटम संभव है। बात समझ में आ रहा है, 5 आइटम संभव है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 5। इसको आप कितने तरीका से सजा सकते हैं, ये साथ में रहेगा। तो एक ये हुआ, 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 तो 2 2 4 1 5, तो फैक्टोरियल 5। लेकिन ये भी तो आपस में इंटरचेंज कर सकता है स्थान, तो ये भी बदल जाएगा। तो इसके लिए 2 आइटम है तो 2 फैक्टोरियल। ये टोटल इसको सजाने का तरीका आ गया। लेकिन प्रोबेबिलिटी कह दिया है, तो टोटल कितना संभव था, तो आइटम 6 था ना, तो आप इतने तरीका से सजा सकते थे। बात समझ में आ रहा है, आप 6 तरीका से सजा सकते थे कि उसमें से एक लेना है। और आगे कह रहा है कि ये दोनों साथ रहेगा, तो ये दोनों साथ जब रहेगा तो एक इसको मानिए 2 3 4 5, तो 5 फैक्टोरियल हो जाएगा। और ये भी तो आपस में इंटरचेंज कर सकता है, इसीलिए 2i। इसको सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। तो देखिए इस 6 को आप लिख सकते हैं 5 फैक्टोरियल गुना 2 फैक्टोरियल, और 6 को लिख सकते हैं 6 गुना 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल। और ये 2 फैक्टोरियल तो 2 गुना 1 होता है, तो 2 ही ना हुआ, तो 2 से काटिए 3 बार में, तो 1/3 आपका आंसर आ जाएगा। ये भी क्वेश्चन अच्छा लेवल का है। 3 नंबर का रहा है, जब भली भांति फेंटे हुए ताश की गड्डी से एक पत्ता निकाला जाता है तो रानी की आने की प्रायिकता क्या है। देखिए टोटल तो 52 कार्ड है, रानी 4 हो सकती है, तो 13 चौका 52, 1/13 आंसर हो सकता है। ताश में टोटल 4 रानी होती है, चारों कलर का, मतलब सॉरी चारों टाइप का, ईंट का, चीरी का, समझ रहे हैं ना, इस तरीका के। अगला क्वेश्चन कर रहा है, एक संदूक में 6 भिन्न गुड़िया है, इस संदूक से 3 गुड़िया दीक्षा एक एक करके पुनः स्थापन के साथ चयन की जाती है। 3 भिन्न गुड़िया की चयन की क्या प्रायिकता है। देखिए मतलब एक निकालिए फिर डाल दीजिए, फिर निकालिए फिर डाल दीजिए, कुछ इस टाइप का कह रहा है खेला। तो देखिए कैसे, 6 भिन्न तरह का गुड़िया है, 6 में से आपने एक निकाला, अब एक एक करके पुनः स्थापन के साथ चयनित किया जाता है। उसके बाद बचा 5, 5 में से भी एक हो सकता है और 4 में से भी एक हो सकता है, क्योंकि 3 गुड़िया निकालना, यहीं पे रुक जाएंगे। अच्छा, इस घटना के लिए 6 में से एक, 6 में से एक और 6 में से एक हो सकता है। टोटल 6 निकालना है, मतलब 6 में से 3 गुड़िया दीक्षा एक एक करके पूरा निकाला जा रहा है, एक एक करके निकाला है। तब जब 6 में से एक निकाला गया था तो ये कंडीशन हुआ, फिर डाल दिया गया, तो उस समय ये आ सकता था। अब उसका तो आपने नोट कर लिया कौन सा गुड़िया आया, फिर आप डाल दिए, हिला पूरा मिला दिया, फिर आप निकालते एक, तो 6 में से एक आ सकता था, लेकिन चूंकि एक आप आइडिया कर लिए थे तो 5/C हो जाएगा इस बार, फिर अगला 4/C। ये तरीका है, ऐसा क्वेश्चन जब भी है तो इस तरीके का बना सकते हैं। अब देखिए नीचे एक रहने से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, असल में यहाँ नीचे एक से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो 6 गुने 5 गुने 4, नीचे हो गया 6 गुने 6 गुने 6, 6 से 6 कट गया, इसका आधा 2, इसका आधा 3, तो 10 और कटेगा, 2 से कटेगा 3 बार में, तो 5/3 9। 4 का ऑप्शन नंबर ए हो गया। ये सब क्वेश्चन स्टार बनाने वाला है, बहुत अच्छा क्वेश्चन सब दिए हुए। कह रहा एक थैले में 5 सफ़ेद गेंद और 3 काली गेंद है, दूसरी थैले में 2 सफ़ेद गेंद और 4 काली गेंद है। पहले वाले थैले से एक गेंद निकाल कर उससे देखे बिना दूसरे वाले थैले में डाला जाता है, तब दूसरे थैले में निकाली गई गेंद की काली होने की प्रायिकता होता है। ये बात कितना बढ़िया जान रहे हैं। देखिए 2 थैला बनाइए, आपने पहला थैला में 5 वाइट और प्लस
3 ब्लैक गेंद है, एक गेंद निकाला आपने और इसमें डाल दिया, ये ब्लैक जाएगा, इसका क्या प्रायिकता है, और इसमें 2 वाइट था और 4 ब्लैक था, 4 ब्लैक गेंद था, तो ये आ गया तो 4 और 2 6 था, ये 7 गेंद कर देगा। बात समझ में आ रही है? तो देखिए कैसे इसका बनाने का तरीका होगा। सबसे पहले आपको चाहिए, क्या हो सकता है उसको समझना है पहले। माना आपने गेंद में से निकाला, उसमें डाला, कहा तो है कि पहले थैले से एक गेंद निकाले और उसे दिखे बिना दूसरे थैले में डाल दिया गया। अब दूसरे थैले में निकाली गेंद की काली होने की प्रायिकता, तो बात की बात है। पहले तो अब आ जाइए कि आपने डाला और सफ़ेद गया, मान के चलिए सफ़ेद गया, तो सफ़ेद गया होगा तो 5C1 होगा। बात समझ में आ रही है? लेकिन गेंद टोटल कितना था इसमें, 8, तो 8C1 डालना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पे नेक्स्ट कंडीशन देखिए, मान के चलिए कि वो जो गया होगा वो कौन सा गेंद गया होगा, तो आप कहेंगे सर इस बार बदल देते हैं, इस बार मान के चलिए काला गेंद गया होगा। बात समझ में आ रही है? हाँ ध्यान दीजिए, क्या मैं कह रहा हूँ इसको समझिएगा, सिर्फ लॉजिकली समझना है, ज़्यादा प्रेशर नहीं लीजिएगा माइंड पे। देखिए आपने क्या किया, 2 कंडीशन है, पहला थैला में 5 वाइट है, 3 ब्लैक गेंद है, दूसरा में 2 वाइट है और 4 ब्लैक गेंद है। हुआ क्या कि आपने इसमें से एक गेंद इसमें डाला, मान लेता हूँ कि वाइट गया, कंडीशन तो कुछ भी हो सकता है, आपने देखा नहीं, तो जब वाइट गया तो 5 में से एक गेंद आपने डाला है, तो 5 में से एक वाइट चला गया, और ये जो गया है उसका संभावना क्या होगा, तो 5 3 8, 8 में से एक गेंद गया। अब प्रायिकता निकालते हैं, अगला थैला में क्या घटना हुआ होगा, तो 4 काली गेंदें थी, एक काली गेंद निकालने की प्रायिकता पूछ रहा है, तो चुनना तो एक है, लेकिन 4 काली गेंद में से चुनेंगे, क्यों? क्योंकि आपने जो डाला है, आपने अभी कंडीशन लिया वाइट का, तो वाइट गया होगा तो काला में तो कोई चेंजिंग नहीं आया होगा, तो 4 में से ही एक चुनेगा, लेकिन इसमें चेंजिंग आएगा नीचे टोटल वाला में। टोटल में क्या रहा होगा इस समय, तो टोटल इसमें 7 गेंद हो गया। देखिए 4 और 2 6, एक आया है 100, तो 7 में से आपने एक चुना। बात समझ में आया? तो ये पहला कंडीशन है। दूसरा कंडीशन करने जा रहे हैं, माना कि गेंद आपने उसमें जो डाला वो चला गया, कौन सा गेंद, काला ही चला गया। अब देखिए क्या होने वाला है, काला गया तो आपने एक चुन कर जब डाला होगा तो 8C1 ही हुआ होगा, क्योंकि 8 गेंद था, गया काला वाला है, तो काला वाला जाने का मतलब है, काला यहाँ कितना था 3, तो 3 में से एक काला चला गया, गुना। अब प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं, अगला कंडीशन में क्या हुआ, तो एक बात बताइए, यहाँ भी तो 7 में से एक चुनेंगे आप, क्योंकि एक गेंद आया इसमें, लेकिन इस बार काला वाला आया है, तो प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। कैसे बढ़ जाएगी कि पहले 4 काला था दूसरा वाला में, अब एक काला वाला आ गया, तो 5 में से इस बार वह एक चुनाएगा। कैसे चुन रहा है समझ रहे हैं ना? अब देखिए नीचे 1 रहता है तो छोड़ देते हैं, तो 5 चौका 20 यहाँ हो गया, 8 सते 56 हो गया, 5 3 15 हो गया, 8 सते 56 हो गया, तो नीचे 56 रह जाएगा, ऊपर जोड़ दीजिए 35 हो जाएगा, 35/56 आंसर। 11th क्लास का ऐसा क्वेश्चन है, इंटर का कहने का मतलब। आगे आइए, एक कांच के पात्र में 6 सफ़ेद 8 काली और 4 लाल और 3 नीले कंचे हैं। यदि पात्र में एक कंचा यादृच्छा रूप से चुना जाता है तो इसके काले या नीले रंग की होने की प्रायिकता होती है। काला और नीला कितना है, नीले 3 है और काला 8 है, तो 8 5 13 ऊपर चला गया, सॉरी 8 3 11 ऊपर चला गया, एक ही ऑप्शन में 11 ऊपर है, ये आंसर हो जाएगा। बट फिर भी देख लेते हैं, टोटल नीचे आएगा, तो 6 4 10, 8 18 और 3 21, 11/21 आंसर, ऑप्शन नंबर ए। 7 में से 5 बार सच बोलता है, 7 बात में से 5 बार सच बोलता है ए। बी जो है 9 में से 8 बार सच बोलता है। इसकी क्या प्रायिकता होगी कि भी एक ही तथ्य को कहने में एक दूसरे का खंडन करे, मतलब एक सही बोले तो एक गलत बोले। बात समझ में आ रही है? क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग होता है, खंडन करे। देखिए ए का प्रायिकता निकाल के बताऊं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालते हैं, तो 7 बात में से 5 सही बोलता है, तो इसका झूठ निकाले, ये सही है,
तो इसका झूठ देखिए, यहीं पे निकाल देता हूँ, झ गलती लिख रहा हूँ, झ लिखिए झूठ। अब देखिए झूठ ये क्या बोलता है, तो मैं ऐसा नोटिस दे दूँ, इस पे बार लगा देता हूँ ताकि ये सच का ये सिंबल वाला और इस पे बार लगा हुआ है मतलब झूठ वाला। देखिए इसको ना एक में से घटा लीजिएगा, ऊपर ऐसे करके घटा लीजिए, 2/7 सीधा रहेगा। बी का इसी तरह निकाले तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालिएगा तो 8 सच बोलता है तो 8 ऊपर जाएगा, 8 ऊपर जाएगा, 9 नीचे जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का झूठ का कैसे निकालेगा, तो घटा दीजिए, 1/9 आ जाएगा। कह रहा है, अब यहाँ पे समझिएगा कि दोनों को तथ्य को कहने में एक दूसरे का खंडन करने की प्रायिकता क्या हो जाएगा, आपको पता है, वही फॉर्मूला जो थोड़ा देर पहले देखे थे, PA इंटू PB प्लस PB इंटू PA। बस समझ में आई? अपोजिट गुना करना है तो PA 5/7 गुना PB 1/9 प्लस 8/9 गुना 2/7, 5/9 × 63 प्लस 8 दूनी 16/63, 63 नीचे आ जाएगा, 16 और 5 कितना हो जाएगा, 21, कटेगा 1/3 बार में, 1/3 आंसर आ गया। ये सब क्वेश्चन बहुत मज़ेदार है। आठ कह रहा है, 3 छात्र ABC द्वारा एक समस्या को हल करने की प्रायिकता क्रमशः इतना 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 है, समस्या के हल होने की प्रायिकता क्या होगी। देखिए ये है समस्या की प्रायिकता, हल करने की प्रायिकता। ये क्वेश्चन में गलती लग रहा है, रुकिए। 3 छात्र ABC द्वारा एक समस्या को हल करने की प्रायिकता इतना 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 है, समस्या के हल होने की प्रायिकता क्या है। देखिए एक चीज़ समझिएगा ज़रा, समस्या है, एक समस्या है, मतलब सॉरी जो भी समस्या है, ए का जो है 7 में से 9, 7 ट्राई में 9 बार वो सॉल्व कर देगा, बी जो है उस समस्या को 9 ट्राई में 5 बार में सॉल्व कर देगा, और सी जो है 5 में से 1 बार सॉल्व कर देगा। तो टोटल जो समस्या है उसका संभावना निकालने का तरीका, तो देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आपको पता है 3/7 है, तो अगर इसका अपोजिट निकालिएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो नहीं हो सकता है तो इसको ऊपर घटा दीजिए 4/7। उसी तरह प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालिएगा, मतलब जो दिया हुआ है 5/9, तो अगर निकालना हो प्रोबेबिलिटी ऑफ जो बी नहीं हो सकता तो 4/9 ऊपर घटा देंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ उसी तरह निकाल लीजिए सी 1/5, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी के ऊपर वार वाला निकालेंगे तो 4/5 निकाल लिया। अब देखिए हल होने की प्रायिकता के लिए ना, हल होने की प्रायिकता समस्या का, तो देखिए कुछ नहीं करना, एक में से आपको जो फार्मूला लिख रहा हूँ इसको घटाना है। तो एक में से जब घटाने आइएगा तो कितना कितना निकाले हैं आप, 4/7 निकाले हैं, 4/9 निकाले हैं और 4/5 निकाले हैं। गुना करिए, 4 चौक 16 चौका 64, कटेगा तो नहीं, ये हो जाएगा 9 पच्चे 45, 45 दूनी 90, 4 9 दूनी 18, 180, 315। अब इसको सॉल्व करिए बटा में 1 मान के, 315 यहाँ भी आ जाएगा 315 और -64, यानी 251/315, ऑप्शन नंबर सी। देखिए फिर समझिए, 3 छात्र ABC द्वारा एक समस्या को हल करने की प्रायिकता क्रमशः इतना 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 है, समस्या के हल होने की प्रायिकता क्या होगी। समस्या के हल होने का प्रायिकता पूछेगा, आपको कुछ नहीं करना है, आपको सबसे पहले जो यह यस में दिया हुआ था इसका नो में निकाल लीजिए, इतना नहीं हो सकता, इतना नहीं हो सकता, इतना नहीं हो सकता। एक समस्या में से इन जितना न वाला है आपस में गुना करके घटा दीजिए, ये जो आएगा हल होने की प्रायिकता आएगा। एक व्यक्ति 8 शॉट में से 5 बार निशाना लगा सकता है, यदि वह 10 शॉट फायर करता है तो इसकी क्या प्रायिकता होगी कि वह 2 बार
कितनी बार? 2 बार निशाना लगाए। अच्छा, लगने की जो निशाना है, निशाना लगने की प्रायिकता जानते क्या हो जाएगा? 8 में से 5 बार वो हिट कर रहा है। बात समझ में आ रही है? तो न लगने की प्रायिकता, तो इसको ऊपर घटा लीजिए, 3/8 हो जाएगा। अब देखिए, घटना कह रहा है, कैसे चुनना है उसको समझिएगा। 10 शॉट में 2 लगना चाहिए, 10 शॉट में 2 लगना चाहिए। बात समझ में आ रही है? जो लगने वाला है उसका स्क्वायर कर दीजिए और जो न लगने वाला है उसका स्क्वायर कर दीजिए। ये तरीका से निकल पाएगा। 8 शॉट में 5 बार लगाने का उसके पास क्षमता है, तो प्रोबेबिलिटी हो गया 8 में से 5, तो इस नकारात्मक प्रोबेबिलिटी 3/8 हो गया। कह रहा है अगला कंडीशन कर रहा है 10 शॉट लगाएगा तो 2 बार आना चाहिए, तो 10 शॉट में से 10C2 हो जाएगा। इसमें यस वाला और नो वाला दोनों को स्क्वायर करके गुना कर दीजिएगा। ये तरीका है निकालने का। अब यहाँ से निकाल सकते हैं। इसको सॉल्व करने का तरीका बताया था, नीचे 1 हो तो 10 ही रह जाता है, बट 2 है इस बार, तो इसका तरीका बदल जाएगा। ऊपर लिखाएगा 10 फैक्टोरियल और नीचे लिखाएगा इन दोनों को घटा के 10 - 2 फैक्टोरियल और गुना ये जो नीचे रहता है उतना फैक्टोरियल और गुने ये रहेगा, तो 50 25 8 का स्क्वायर गुना 3 तिया 9 और 8 का स्क्वायर। इसमें देखना है कि कहाँ पहुँचेगा। देखिए ये 8 फैक्टोरियल असल में है, तो इसको आप लिख सकते हैं 10 गुने 9 और गुने 8 फैक्टोरियल और नीचे 8 फैक्टोरियल आएगा और गुने 2 फैक्टोरियल गुने 25/8 के पावर 4 कर देते हैं, ऊपर 9 रहेगा। देखिए 8 फैक्टोरियल से 8 फैक्टोरियल 2 से कटेगा 5 बार में, तो 25 में 25 से 125 हो जाएगा और यहाँ पे 25 में 5 से तो 125 और 9 9 तो 3 के पावर कितना आ जाएगा? ऐसे दे के कन्फ्यूज कर दिया, पता है आपको? सॉरी एक मिस्टेक कर गया यहाँ पे। पाँच बटा 8 के पावर 2 3/8 के पावर 8 हो जाएगा। 10 में से 2 शॉट लग सकता है, शॉट लगने वाला यही ना था, कहाँ पे गया? हाँ देखिए लगने वाला ये था, तो 2 शॉट लग सकता है 10 में से, प्रायिकता निकालना है, तो जो नहीं लगेगा उसका पावर कितना आएगा? 8। बात समझ में आ रही है? यहाँ मिस्टेक हो रहा था, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 के पावर 8 और 8 के पावर 8। तीन के पावर यहाँ रह जाएगा 8, यहाँ हो जाएगा 8 के पावर 8 2 10, सभी में 8 के पावर 10 नीचे में है। हाँ तो गुना कर देना, 25 में 5 से 125 और 9 से करिएगा तो 1125 हो जाएगा और यहाँ 3 के पावर 8 रह जाएगा, नीचे 8 के पावर 10 रह जाएगा। यही होगा ऑप्शन नंबर सी। रहने देते हैं आज की क्लास में इतना ही, क्योंकि अभी एक क्लास और लगेगा, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। तो बस आपसे बस इतना ही है, इस वीडियो में इतना ही पर विदा लेते हैं। आपसे बस इतना रिक्वेस्ट है कि अगर बढ़िया लगा है तो चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।